नमस्कार साथियों, हमारे चैनल 18 अध्याय में आपका स्वागत है। हमारा जीवन हमें भगवान द्वारा दिया गया एक अनमोल उपहार है। अगर हम अपने जीवन को दुखी मन से या परेशान होकर व्यतीत करेंगे तो हम भगवान द्वारा दिए गए इस अनमोल उपहार की अवहेलना करेंगे। इसलिए जीवन में चाहे कैसी भी परिस्थिति हो और हमें चाहे कितनी भी मुसीबतों का सामना क्यों ना करना पड़े, हमें हमेशा खुश रहने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि जीवन का दूसरा नाम ही संघर्ष है। जिंदगियों में किसी भी मंजिल या मुकाम को पाने के लिए सबसे आवश्यक चीज आपकी मेहनत तथा आपका धैर्य है। अगर आप ईमानदारी से मेहनत करते हुए तथा कभी भी धैर्य ना खोते हुए अपने मंजिल की तरफ कदम बढ़ाते हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत तथा कोई भी अड़चन आपको सफल होने से नहीं रोक सकती। बस शांत रहकर सिर्फ अपने कर्म करते रहना है, भाग्य भरोसे नहीं रहना है। एक नदी के किनारे पर कई मछलियां रहती थीं। इन मछलियों में 3 मछलियों का एक समूह भी था, लेकिन तीनों मछलियों के स्वभाव में बहुत अंतर था। एक दिन एक मछुआरा मछली पकड़ने के लिए आया। मछुआरों को देखकर तीनों मछलियां घबरा गईं। पहली मछली जान बचाने का उपाय सोचने लगी। उसने तुरंत समझदारी से काम लिया और अपने आप को एक मरे हुए केकड़े के अंदर छिपा लिया। जब वह मरा हुआ केकड़ा मछुआरों के जाल में फंसा तो उससे बहुत तेज दुर्गंध आ रही थी। मछुआरे ने सोचा कि यदि मैं इस केकड़े को नहीं फेंकूं तो इसकी दुर्गंध से बाकी मछलियां भी भाग जाएंगी। इसलिए उसने उस मरे हुआ केकड़े को तुरंत पानी में फेंक दिया। पानी में फेंकते ही पहली मछली उस मरे हुए केकड़े से बाहर निकलने का प्रयास करने लगी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उस मछली ने भागने की बहुत कोशिश की, लेकिन फिर भी जाल में फंस गई और मर गई। तीसरी मछली, जो हमेशा भाग्य के सहारे रहती थी, उसका सोचना था कि यदि मौत निश्चित है तो कोई नहीं बचा जा सकता। उसने बचने का प्रयास नहीं किया, वह भी जाल में फंस कर मर गई। इस कहानी से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि हमें कर्म करने में विश्वास रखना चाहिए। भाग्य भी उन्हीं लोगों का साथ देता है जो लोग कोशिश करते हैं। भाग्य का समर्थन करने वाले कहते हैं कि हमें जो सुख संपत्ति वैभव प्राप्त होता है वह भाग्य से होता है। भाग्य भी उन लोगों का साथ देता है जो कर्म करते हैं। किसी खुर्द पत्थर को चिकना बनाने के लिए हमें उसे रोज घिसना पड़ेगा, ऐसा ही जिंदगी में समझें। हम जिस भी क्षेत्र में हो, जिस भी स्तर पर हो, हम अपना कर्म करते रहे बिना फल की चिंता किए। जैसे परीक्षा देने वाले विद्यार्थी परीक्षा देने के बाद उसके परिणाम का इंतजार करते हैं। लाइफ में उतार चढ़ाव तो हमेशा ही आते रहते हैं। धूप के बाद छाव और दुख के बाद सुख, यही जीवन का सार है। हमें इस बात को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि जीवन में कोई भी चीज हमेशा एक समान नहीं रहती है। वक्त के साथ सब कुछ बदलता है। किसी भी परिस्थिति में धैर्य नहीं खोना चाहिए, क्योंकि अगर आज आपके ऊपर दुखों का पहाड़ टूटा है तो भी यह वक्त चला जाएगा, और अगर आज आप किसी चीज को लेकर बहुत खुश हैं तो भी यह वक्त गुजर जाएगा। इसलिए हमेशा खुद को एक समान रखने की कोशिश करें। जिंदगी में कभी हार ना माने, बस चलते रहे और अडिग होकर जीवन की राह में कदम बढ़ाते रहें। इस दुनिया में मौजूद हर किसी इंसान के जीवन में कुछ ना कुछ दुख है। आपको खुद के आसपास जितने भी चेहरे नजर आते हैं उन सभी को कुछ ना कुछ तकलीफ या परेशानी जरूर होगी। हर इंसान किसी ना किसी परेशानी से जूझ रहा है, लेकिन असल मायने में वही इंसान जिंदगी जीना जानता है जो अपने दुख को नजरअंदाज करके सदैव जीवन में आगे बढ़ने का हुनर रखता है। वह कभी अपने दुख का रोना नहीं रोता। हाँ, एक बार तकलीफ में होने पर कदम भले ही डगमगा उठे, लेकिन कदम को रुकने नहीं देना है। हालात कैसे भी हो, बस चलते रहना है। यही जिंदगी है, यही लाइफ है। अगर आज घनघोर अंधेरा है तो सुबह होने वाली है। आज सफर में कांटे हैं तो वह दिन दूर नहीं जब आपके रास्ते में फूल बिखरे मिलेंगे। बशर्ते आपको रुकना नहीं है, धीरे धीरे ही सही, लेकिन आगे बढ़ते रहना है। हर दिन एक नई सुबह होती है, बस हमें अपने आप को जगाने की जरूरत होती है। हर दिन एक नई सुबह होती है, पर वह हम पर निर्भर करता है कि हम उस सुबह को एक अच्छे दिन में कैसे परिवर्तित करते हैं। इम्पॉसिबल शब्द का अर्थ यह नहीं कि वह नामुमकिन है, उसका अर्थ यह है कि हमें उसे मुमकिन करने में ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। परीक्षा इसलिए नहीं ली जाती कि आप उसमें कितने अंक प्राप्त करते हैं,
बल्कि इसलिए ली जाती है कि आप उस मुमकिन कार्य को करने में कितने सक्षम हैं या फिर आपकी काबिलियत क्या है। इस अफसोस के साथ मत जागो कि कल तुम क्या हासिल नहीं कर पाए, यह सोचते हुए जागो कि आज तुम क्या हासिल कर सकते हो। जिंदगी में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें सिर्फ वक्त ही बदल सकता है, तो वक्त को थोड़ा वक्त दीजिए। स्वार्थी इंसान में सुधार की गुंजाइश कम होती है, इसलिए उनसे रिश्ता तोड़ देना ही बेहतर होता है। जब सच्चा दोस्त ही स्वार्थी निकल जाए तो जीवन में ज्यादा मायूसी छा जाती है। स्वार्थी इंसान से इतना डर गई है यह दुनिया, नमस्ते भी करो तो लोग सोचते हैं कि जरूर कोई काम होगा। जिंदगी जब कठिन समय में नाच नचाती है तो ढोलक बजाने वाले अपने जान पहचान वाले ही होते हैं। हालातों को ना बदले बल्कि खुद को बदले देखना, एक दिन हालात अपने आप बदल जाएंगे। आप ईश्वर में तब तक विश्वास नहीं कर पाएंगे जब तक आप अपने आप में विश्वास नहीं करते। पंख ही काफी नहीं, आसमानों के लिए हौसले भी जरूरी हैं ऊंची उड़ान के लिए। जिंदगी में हार ना मानना ही जीत की पहली निशानी है। आपकी आज की मेहनत आपके कल की खुशियों की चाबी है। शब्दों की ताकत को कम मत समझिए। एक छोटी सी हाँ और छोटी सी ना पूरी जिंदगी बदल देती है। कुछ लोग आपसे इसलिए जलते हैं क्योंकि आपकी बराबरी करने की उनकी औकात नहीं होती। स्वीकार करने की हिम्मत और सुधार करने की नीयत हो तो इंसान बहुत कुछ सीख सकता है। मदद करने के लिए धनी होना जरूरी नहीं है, मदद करने का इरादा होना चाहिए। स्वार्थ के बिना तो लोग यहाँ ईश्वर को भी याद नहीं करते हैं, अपनी लालसा के लिए उसे रुपए की रिश्वत देने का वादा करते हैं। अब स्वार्थी होने का इल्जाम लगाना छोड़ दो, क्योंकि अब हर व्यक्ति अंदर से स्वार्थी ही है। स्वार्थी इंसान यह नहीं समझ पाता कि वह ऐसा क्या पाना चाहता है जिसके चलते वह खुद को खोता जा रहा है। यह दुनिया अब ना दोस्ती से चलती है और ना प्यार से चलती है। यह दुनिया अब सिर्फ स्वार्थ से चलती है। स्वार्थी इंसान आपकी सिर्फ उतनी ही बात याद रखता है जितने में उसका मतलब होता है। सालों पुराना दोस्त उस वक्त दुश्मन हो जाता है जब उसके मन में स्वार्थ आ जाता है। स्वार्थ में लोग इतने अंधे हो गए हैं कि वे रिश्ते तो छोड़िए, इंसानियत तक भूल गए हैं। जब हमने आगे बढ़ने की कोशिश की तो उन लोगों ने मुझे पीछे खींच लिया जिन्हें हम अपना समझ बैठे थे। खुदा ने यह दुनिया बनाई थी मोहब्बत से चलाने के लिए, उन्हें क्या पता अब यह दुनिया जरूरत से चलती है। एक कृष्ण थे जिन्होंने सारथी बनकर अर्जुन को आगे बढ़ाया था। अब दुनिया सिर्फ स्वार्थी बनकर लोगों को पीछे खींचती है। इस दुनिया का उसूल जब काम तब तक नाम, वरना तो दूर से ही राम राम। स्वार्थी इंसान आपको अपने हिसाब से ढालने की कोशिश करेगा, लेकिन आप भगवान के दिए लिबास के हिसाब से रहना। कुछ लोगों का स्वार्थ बस ऐसा होता है कि वह अपने आगे पीछे बस लोगों का काफिला चाहते हैं। कुछ लोग उनसे भी जिंदगी का सबक सीख जाते हैं जिन्हें वे अपना समझते थे। पहले आत्मा भटकती थी, लेकिन अब आत्मा मर गई है और लोग भटकते हैं। हर किसी को अपनी कमजोरी और दुख ना बताएं। खुदगर्ज और स्वार्थी लोग इसका तमाशा बना देते हैं। इस स्वार्थी दुनिया में एक माता पिता ही है जो बिना स्वार्थ के जिंदगी भर आपके साथ रहते हैं। इस दुनिया में हर कोई मतलब से भरा हुआ है, इसलिए सिर्फ खुद पर विश्वास करना सीखिए। स्वार्थ में जीने वाले लोग जीते जी मर जाएं, और जो दूसरों के लिए जीते हैं वे मरकर भी अमर हो जाते हैं। स्वार्थ में लोगों का इस्तेमाल करने वालों को यह याद रखना चाहिए कि जो बोएंगे वही काटेंगे। भले ही आपको सब कुछ गंवाना पड़े, लेकिन स्वार्थ में किसी का इस्तेमाल मत कीजिए। स्वार्थी लोग अपनों को भी दर्द पहुंचाने में नहीं कतराते। दिलों के रिश्तों में दिमाग चलाने वाले लोगों से बचकर रहने में ही भलाई है। स्वार्थी व्यक्ति को हमेशा दूसरों के मुकाबले अपना काम ज्यादा मूल्यवान लगता है। आप में लाख हुनर हो, लेकिन मतलबी लोगों को सिर्फ आपकी बुराई ही नजर आएगी। मतलबी आदमी कभी अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करता, इसलिए वह कभी सच्चे रिश्ते नहीं बना पाता। जीवन में कोई भी मुश्किल क्यों ना आए, कभी भी ना स्वार्थी बने और ना स्वार्थी आदमी से मदद मांगे। आजकल ऐसे दोस्त मिलना बहुत मुश्किल है जिनके मन में स्वार्थ नहीं बल्कि सिर्फ प्रेम है। स्वार्थी इंसान को पहचानने का हुनर सीख लो जनाब, वरना हर कोई जज्बातों के साथ खेलता रहेगा।
स्वार्थी आदमी की सुनने से पहले अपनी दिल की जरूर सुनिए, क्योंकि स्वार्थी व्यक्ति की राय हमेशा गलत ही होगी। बस मुसीबत के वक्त अपनों को पुकार लेना, पता चल जाएगा कौन अपना है और कौन मतलबी। जो विफल करना चाहे आपका हर काम, उनके बगल में होती छुरी और मुंह पर होता राम। इतने भी ना गिरो दूसरों को गिराने में कि फिर उठ ना पाओ। इस जमाने में जिंदगी का सुकून उस वक्त खो गया जब खुदा ने कुछ मतलबी रिश्तेदारों को भेज दिया। सच्चे दोस्त पाने का हमें था बहुत गुरूर, मतलबी इंसान के मन में होता है इतना अहंकार। उनको कभी ना समझाओ, क्योंकि मेहनत जाएगी। बेकार स्वार्थी लोग तोहफे से ज्यादा देखते हैं, उसकी कीमत बस आंखों के सामने नहीं फेंकते, यही होती है गनीमत। कुछ लोग तस्वीर में साथ हंसकर फोटो खिंचवाते हैं, तकलीफ आने पर दूर दूर तक नजर नहीं आते हैं। चालाकियां करते करते खो देते हैं रिश्ते सारे, फिर कोई साथ नहीं देता जब मुश्किल में होते हैं प्यारे। यही कहते बीत जाती है जिंदगानी सारी, अब कोई साथ नहीं खड़ा होता। हमारे कुछ मतलबी लोगों ने दुनिया पर किया ऐसा असर। प्रणाम करने पर भी लोग अब नहीं मिलाते, नजर स्वार्थ में लोग दूसरों की अच्छाई का उठाते हैं फायदा। शायद उन्हें नहीं पता भगवान के सबक का अपना है। कायदा रोता वही है जिसने महसूस किया है। सच्चे रिश्ते को मतलब का रिश्ता रखने वालों की आंखों में ना शर्म होती है ना पानी। पीठ पीछे जो हमेशा करते हैं बुराई, सीख लेनी चाहिए उनसे थोड़ी चतुराई, क्या पता कब काम में आ जाए। क्योंकि हर रिश्ते की नींव नहीं होती सच्चाई। मतलबी लोगों की कुछ ऐसी होती है दास्ता, दोस्त का दुख आते ही बदल लेते हैं रास्ता। मुश्किल है जानना असली और नकली का भेद, स्वार्थ के रंग में रंगे तो करना पड़ेगा खेद। मतलबी वो नहीं जो वक्त पर काम ना आए, मतलबी वह है जो साथ होते भी साथ ना निभाए। बुरे हालातों ने बहुत कुछ सिखाया है, अब जान पाया कि कौन अपना कौन पराया है। जब साथ छोड़ गए वह मतलबी दोस्त, तब आंखों से विश्वास का पर्दा उठ पाया है जिनके अंदर होती है। अहम की अकड़ उनकी आंखों पर पर्दा जाता है, पढ़ फिर मतलब के हो जाते हैं। वे साथी छूटती जाती है। अपनों से पकड़ परवाह करने वाले तो ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे, इस्तेमाल करने वाले ढूंढते हुए आप तक पहुंच जाएंगे। हालात बदल जाते हैं तो इंसान भी बदल जाते हैं। गैर तो गैर होते हैं जनाब, अपने भी स्वार्थी बन जाते हैं। खुद पर बीती है तो दर्द बताते हैं, दूसरों पर गुजरे तो कहते हैं। ड्रामा दुनिया की यही रीत है, यारों यूं ही नहीं कहते। इसे मतलबी जमाना सच बोलने वालों से ही नफरत करते हैं। लोग मतलब के लिए ही करीब आ जाते हैं। लोग दूसरों का सुख चैन हर के दूर खड़े तमाशा देखते रहते हैं। यह लोग पहचान नहीं करनी पड़ती, घटिया लोगों की यह वक्त आने पर खुद देते हैं। अपनी पहचान इनसे बचा कर रखें। अपनी आन बाण शान बड़े प्यार से दिल जीतने की कोशिश करते हैं, फिर स्वार्थी लोग हंसते हंसते रंजिश करते हैं। मतलबी लोगों से क्यों रखें? हम वास्ता सामने आते दिखे बदल लेना चाहिए अपना रास्ता। स्वार्थी लोग पहले तो दिल में बड़े प्यार से बसते हैं, फिर धीरे धीरे यूं दिल से उतरते हैं कि कहने सुनने को कुछ रह नहीं जाता। अब हम भी उन्हें देख दूर से ही रास्ता बदलते हैं। यहां लोग हकदार बदल देते हैं, वक्त आने पर किरदार बदल देते हैं। ख्वाहिश पूरी ना हो तो रिश्ते क्या भगवान भी बदल देते हैं। स्वार्थी व्यक्ति की बस एक होती है निशानी, मतलब ना हो तो कड़वे बोल और काम हो तो मीठी जुबानी दुनिया को देखोगे। जब करीब से तो हर रिश्ते लगेंगे थोड़े अजीब से। अब हम रिश्ते थोड़ा कम बनाते हैं, क्योंकि यहां लोग सिर्फ बम बनाते हैं। इनसे अच्छे तो कीड़े होते हैं जो कम से कम रेशम तो बनाते हैं। एक दिन स्वर्ग लोक में कर्म, भाग्य और बुद्धि यह तीनों चर्चा कर रहे थे, कौन सबसे बड़ा है। कुछ दिन बीत गए, लेकिन फिर भी यह तीनों इस बात का निर्णय नहीं कर पाए कि कौन बड़ा है। एक दिन नारद मुनि पास से गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा कर्म, भाग्य और बुद्धि आपस में किसी बात को लेकर झगड़ रहे हैं। तो नारद मुनि तीनों के पास गए और पूछा, आप तीनों किस बात पर इतना झगड़ रहे हो? तब कर्म, भाग्य और बुद्धि ने बोला, हे नारद मुनि, अब आप ही विचार कीजिए कि हम तीनों में से कौन महान है। नारद मुनि हंसते हुए कहा, ठीक है, लेकिन इसके लिए आप तीनों को पृथ्वी लोक में जाना होगा और एक सप्ताह तक साधारण इंसान के साथ रहना होगा। आप तीनों में से जिसके प्रभाव से उस इंसान का भला होगा, उसी को महान घोषित किया जाएगा।
यह सुनकर तीनों पृथ्वी लोक में जाने के लिए राजी हो गए। जब तीनों पृथ्वी लोक में आए तो उन्होंने जंगल में एक गरीब इंसान को पेड़ काटते हुए देखा। उन तीनों को लगा यही सही इंसान है जिसके शरीर में प्रवेश कर कर हम अपनी महानता सिद्ध कर सकते हैं। कर्म, भाग्य और बुद्धि आपस में बातें करके यह निर्णय लिया कि वे 1 सप्ताह करके इस इंसान के शरीर में रहेंगे और जिसके प्रभाव से इस इंसान का भला होगा उसे ही महान माना जाएगा। कर्म बोला, सबसे पहले मैं जाऊंगा और उस इंसान का भला करूंगा। कर्म उस इंसान में प्रवेश करते ही उसका कर्म क्षमता दुगना हो गया और वह प्रतिदिन जितना लकड़ी काटता था उससे ज्यादा काटने लगा। यह देखकर वह इंसान बहुत खुश हुआ। पहले से ज्यादा लकड़ी तो वह काट लेता था, लेकिन वह उतना ही लकड़ी बाजार ले जाकर बेच पाता था जितना कि वह पहले बेचता था, क्योंकि ज्यादा लकड़ी ले जाने के लिए उसके पास कोई सामान नहीं था। इसी तरह 7 दिन तक उसने ज्यादा लकड़ी तो काट लिया, लेकिन उन सबको बेच नहीं पाया और उसकी हालत में कोई सुधार नहीं आया। 7 दिन बाद कर्म उसके शरीर से बाहर आ गया और निराश होकर स्वर्ग चला गया। यह देखकर भाग्य बोला, कर्म तो उसको धनवान नहीं बना सका, अब मैं उसको धनवान बनाऊंगा। यह कहकर भाग्य उस गरीब इंसान के शरीर में प्रवेश कर गया। भाग्य के शरीर में प्रवेश करने के कुछ देर बाद जंगल में उस गरीब इंसान को बहुत सारा धन मिला। उस धन को पाकर वह खुशी से झूमने लगा। धन को कैसे संभाल कर रखते हैं और कैसे सही जगह पर उपयोग करते हैं, इसका ज्ञान उसको नहीं था और उसने सारा धन खर्च कर दिया। 7 दिन बाद भाग्य भी उसका साथ छोड़ दिया और निराश होकर स्वर्ग चला गया। बुद्धि ने भाग्य से कहा, देखना मैं कैसे इसको धनवान बनाता हूं। बुद्धि उस इंसान के मस्तिष्क में प्रवेश करते ही उसको को ज्ञान की प्राप्ति हुई। उसने अपनी कुल्हाड़ी की धार तेज की और जंगल चला गया। लकड़ी काटने आज उसने पिछले दिन से कुछ ज्यादा लकड़ी काटी और सारे लकड़ी को एक रस्सी से बांधकर खींचते हुए बाजार ले गया। उसने पहले से आज थोड़ा ज्यादा पैसा कमाया और उस पैसे से उसने और एक कुल्हाड़ी खरीद ली। अब उसके पास 2-2 कुल्हाड़ी थे और जब लकड़ी काटते काटते एक कुल्हाड़ी का धार खत्म हो जाता था तो वह दूसरी कुल्हाड़ी के इस्तेमाल करके लकड़ी काटता। इससे वह पहले से बहुत ज्यादा लकड़ी काट पाता था। इन सब लकड़ियों को बेचकर वह पहले से ज्यादा पैसे कमाने लगा। अब उसके पास उस पैसे को सही जगह खर्च करने का ज्ञान था। देखते देखते 7 दिन में ज्ञान की मदद से उसने बहुत पैसे कमा लिया। 7 दिन बाद बुद्धि का समय खत्म हुआ और वह वापस स्वर्ग चला गया। स्वर्ग में जाग बुद्धि कर्म और भाग्य से बात कर ही रहा था। उसी समय नारद मुनि उनके पास आए और पूछा, आप लोग धरती पर गए थे क्या? तब कर्म, बुद्धि और भाग्य नारद मुनि से कहते हैं, जी हां, हम लोग धरती पर गए थे और साथ ही कर्म और भाग्य नारद मुनि से कहते हैं, हे नारद मुनि, बुद्धि ही महान है, क्योंकि जहां बुद्धि होती है वहां कर्म और भाग्य अपने आप ही चला आता है। इसीलिए बुद्धि को महान कहा गया है। बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। पत्थर पर जब तक चोट ना पड़े, पत्थर भी भगवान नहीं होते। थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, एक दिन ऐसा भी आएगा कि जब मंजिल भी मिलेगी और जीने का मजा भी आएगा। जीत की खातिर दिल में जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए। यह आसमान भी आएगा। जमीन पर बस इरादों में दम चाहिए। कोशिश के बावजूद भी हो जाती है। कभी हार होकर निराश मत बैठ। मेरे यार, बढ़ते रहना चाहे जैसा भी हो, मौसम पा लेती है। चींटी भी मंजिल गिर गिर कर बार बार अच्छी नीयत से किया गया। काम कभी व्यर्थ नहीं जाता और उसका फल आपको जरूर मिलता है। समय और भाग्य दोनों परिवर्तनशील है। इन पर कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। सुकून संसार की सबसे महंगी वस्तु है, जो केवल आपको प्रभु की भक्ति से ही मिलेगी। मुश्किलें केवल बेहतरीन लोगों के हिस्से में आती हैं, क्योंकि वही लोग उसे बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की ताकत रखते हैं। जो सरलता से मिलता रहे, उसका महत्व नहीं रह जाता। अक्सर खो देने के बाद समय, व्यक्ति और संबंध के मूल्य का आभास होता है। चिंता मत करो, क्योंकि जिसने तुम्हें इस संसार में भेजा है उसे तुम्हारी ज्यादा चिंता है। उस दिन हमारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएगी, जिस दिन हमें यकीन हो जाएगा कि हमारा सारा काम ईश्वर की मर्जी से होता है। कुछ लोग अपने अधिकार के लिए तो संघर्ष करते हैं, परंतु अपने कर्तव्य को भूल जाते हैं। दुख का मूल कारण ही यही है कि सुख की तलाश में बाहरी दुनिया में भटकते रहना
जो सरलता से मिलता रहे उसका महत्व नहीं रह जाता। अक्सर खो देने के बाद समय व्यक्ति और संबंध के मूल्य का आभास होता है। व्यवहार हमारे सच्चे हो तो कोई भी कार्य बुरा नहीं हो सकता। जीवन में सब कुछ खत्म होने जैसा कुछ भी नहीं होता। हमेशा एक नई शुरुआत हमारा इंतजार कर रही होती है। यदि तुम्हारे अंदर खुद को बदलने की ताकत नहीं है तो तुम्हारा कोई अधिकार नहीं कि तुम भगवान या भाग्य को दोष दो। तुम सब कुछ भुलाकर मुस्कुराओ, कोई पीड़ा भी पहुंचाए, अगर कभी तुम अपने कर्म पर ध्यान लगाओ, अपने किए का फल पाते। यही सभी अच्छे विचार, अच्छा व्यवहार सदा ही अपने मन में धार सुंदर, दृष्टिकोण तू रख सुंदर दिखेगा। सकल संसार नेकी जिनके साथ थी, तूफान से भी वो निकल गए। बुरे कर्मों में रमने वाले कदम बढ़ाते ही फिसल गए। कर्म ही तय करते हैं, क्या पुण्य क्या पाप क्या तुझको पाना है। यह विचारना होगा, जिस दिशा में ध्यान रहे मन वहीं खो जाता है। जैसी संगति में इंसान रहे वैसा ही हो जाता है। क्या पाएंगे हम जग में, यह कर्मों से तय होना है। चाहते हैं यदि मीठा फल विशेष तो उसका बीज ही बोना है। अच्छे कर्म, अच्छे संस्कार भाग्य से जुड़कर नहीं आते, स्वयं कमानी होती है। यह दौलत अवसर कभी मुड़कर नहीं आते। मीठी वाणी से बढ़कर जग में कोई बोल नहीं, परहित में जो खर्च किया उस समय का कोई मोल नहीं। स्वार्थ साधक भलाई नहीं होती, दंभ में पुण्य की कमाई नहीं होती। यदि दिखावे के लिए हो तुम सबके किसी नजर से यह अच्छाई नहीं होती। अच्छे काम करने के लिए कभी विचारने की जरूरत नहीं, यह रंग चढ़ा के रखो। मन पर कभी उतारने की जरूरत नहीं, जो बीत गया उस पर पछताना नहीं। भविष्य के लिए कभी घबराना नहीं, जो है वो आज है। सत्य ये बिसरा नहीं, नेक कर्म तू करता। चल हार कर रुक जाना, नहीं कोई साथ नहीं रहता, सदा साथ रहते हैं। अपने कर्म यहाँ परोपकार को अपना ध्येय जानो। इससे बढ़कर ना कोई धर्म, यहाँ नेकी करने वाले का जीवन महकता है। बनकर के चंदन बांटते हैं, संग जिसके ये महक वो दुआओं से भर देता है। दामन तन की सुंदरता से ज्यादा रखो। मन का ध्यान सुंदर निश्चल मन के अंदर बसते स्वयं भगवान विशाल रूप में हो खड़ी बुराई। बेशक डटकर कौरव सेना सी पराजय फिर भी निश्चित। इसकी जब अच्छाई के संग स्वयं हो, केशव बनकर सारथी स्वार्थ मन में लेकर कभी अच्छे काम नहीं होते। निस्वार्थ भाव से करे जो परहित, उस नेकी के जग में दाम नहीं होते। कमजोर कभी भी इंसान नहीं परिस्थिति कर देती है। विवश पर धैर्य जो कभी खोए नहीं, उसे स्वयं हरिमार्ग दिखाते सहर्ष माना। बुरे कर्मों की बदौलत क्षणिक सुख कभी पा जाओगे, पर विधाता जब बांटेगा फल जीवन में प्रतिक्षण पछताओगे। भाग्य और कर्म दोनों में एक रिश्ता है। कर्म के बल पर भाग्य बनता बिगड़ता है। जब संशय हो मन में कोई किस पथ पर कदम बढ़ाने हैं, तब स्वयं से यही एक प्रश्न करो, कड़वे या मीठे कौन से फल पाने हैं। भला किसी का करने से बढ़कर जग में कोई पूजा भक्ति नहीं। अच्छाई के सम्मुख टिकती नहीं, बुराई अच्छे कर्मों से बड़ी कोई शक्ति नहीं। जो कहते हैं भाग्य से हारे हैं, डूबे हुए किस्मत के तारे हैं, वास्तव में कर्महीन है। वो जन जो सदा हाथों की रेखाएं निहारे हैं, जिसे खुद पर भरोसा था उसने किस्मत बदल डाली। जिसे किस्मत पर भरोसा था उसके हाथ रहे सदा खाली। ना अग्नि से जलती है, ना जल डुबा सकता है, ना शस्त्र छेद सकते हैं, ना पर्वत दबा सकता है। स्वरूप अमर है, आत्मा का काल भी ना मिटा सकता है। कर्म कहता है यही करता, चल तू नेकी गलत करे। यदि कोई तू देता, चल बस माफी उसकी करनी। उसके संग तेरे कर्म हैं, संग तेरे कर्मों के लेखे जोखे से कभी होती नहीं। ना इंसाफी आत्मा कभी मरती नहीं, शरीर चिरस्थाई नहीं कहे। श्री कृष्ण गीता में हे प्राणी नेकी के समान कोई कमाई नहीं कर्म कहता है। विचार कर कुछ करने से पहले गलत या सही करने के बाद क्या होगा, सोचकर विचार करने का कोई मतलब नहीं। कुछ करने से पूर्व बात करो, स्वयं से क्या और आखिर क्यों कर रहे कर्म करने के बाद बात करो। अन्य से ताकि सही और गलत पर नजर रहे। कर्म रूपी घोड़ों पर निर्भर जग में जीवन रथ की चाल बनकर कुशल सारथी है बंदे। हर चक्रव्यूह से मन को निकाल, मन सुंदर तो तन सुंदर बना। अपना हर दिन सुंदर कर, सबके हित यत्न सुंदर हो जाए। यह जीवन सुंदर, उस सुख का कोई अर्थ नहीं जिसको पाने में दुख किसी को दिया। उस दुख की कीमत बढ़ जाती है बहुत, जिसे औरों की खातिर तुमने हंस के लिया। जब कर्म क्षेत्र की बात चले केवल नेकी को चुनना, जब धर्म क्षेत्र की बात चले केवल सच की राह चुनना। बीते हुए पर पछताना नहीं। फिक्र
क्या उसकी जो आया नहीं जो आज है उसको गमना नहीं जीवन? वो क्या जो परहित में लगाया नहीं चक्र समय का रुकता नहीं? सत्य कभी भी झुकता नहीं। अच्छे मन से हो कर्म, यदि बुरा कभी हो सकता नहीं। वृक्ष झुक रहे फलों से लद कर, मेघ बरसते जल से भरकर है। सज्जनता की यही निशानी करते, कर्म निस्वार्थ रहकर नतीजे हो। अनुकूल हमेशा यह संभव सुंदर प्रयत्न करेंगे। यदि खुश होगा पर पीड़ा पर हरि क्यों, फिर तुम्हें प्रसन्न करेंगे। हर रात का ज्यों सवेरा है, हर दिन की निश्चित है। शाम जीवन में हर एक कर्म का तय होता। उपयुक्त परिणाम अपनी नेकी का गवाह, अपने सिवाय केवल भगवान को मानो, औरों की नजरों में अच्छा बनने की चाह। अपनी स्वार्थ सिद्ध जानो, जो पूर्ण नहीं है भावों से जो नहीं जानता। औरों का दुख वो मनुष्य दूर है निज धर्म से, जो अच्छे कर्मों से रहे विमुख, अच्छे कर्म करने से मिलता। लाभ ही लाभ ना करने से पहले कोई चिंता, न बाद में पश्चाताप। वो जो जीवन भर सुख को खोजते हैं, अपने कर्मों को भुला और सब सोचते हैं। वो जो खुद को भुला करते हैं, औरों का अच्छा जीवन भर के लिए अथाह सुख जोड़ते हैं। देर सवेर आज या कल पाएंगे। यहां सब कर्मों के फल, ना उसको सताओ जो है निर्बल कहता है। कर्म मत भूलना, यह बात तेरा किया ही भविष्य है। तेरा कर्म ही है, तेरे सुख दुख का धरातल कर्म ही कराते हैं। इंसान की पहचान कर्मों के बल से ही भाग्य हो। बलवान अच्छे कर्म ही सुख की कुंजी, बुरे कर्म बन जाते। दुखों की खान किसी के मुख पर, मुस्कुराहट किसी के होठों पर, हंसी किसी को सौंप दी। अगर तुमने अपने हिस्से की खुशी ऊपर बैठकर वह भरता है। तुम्हारे खाते में सुख समृद्धि प्रेम में इतनी शक्ति है, स्वयं भगवान खींचे आते हैं। शबरी के झूठे बेरों को प्रभु चाव सहित खाते हैं। नारायणी सेना दुर्योधन को दे, माधव स्वयं पांडवों के हो जाते हैं। जीतना है तो मन को जीतो। मन में उपजे सभी विचार, मन पर काबू जिसने पाया जीत लिया। पूरा संसार कोई पैमाना ऐसा नहीं जो अच्छाई को ले माप अच्छे कर्म ना। चाहे गवाह यह स्वयं छोड़ते। अमिट छाप बनना हो तो बनो, सहारा देना हो तो सच्चा साथ काम किसी के जो कभी आए बन जाएगी। हर बिगड़ी बात समंदर मिला लेता है। खुद में हर छोटी बड़ी नदी को एक जैसे सब हो जाती हैं, फिर उस जैसी कोई पहचाने, फिर अलग कैसे। जग में अपनी हस्ती समंदर सी कर लो, हर किसी को अपना ले। जो खुशी से मत सोच कि अकेले अच्छा करने से क्या होगा, एक मेरे ही जरिए क्या किसी का भला होगा। वो सूरज भी अकेला है और चांद भी अकेला। सूरज और चांद कब सोचते हैं भला कि एक मेरे ही निकलने से क्या होगा। जगत में झूठ है सब कुछ, यह तन मन मोह और माया कुछ सच्चा है तो कर्म तेरा, जिसने तुझे तुझसे मिलवाया। कर्म की गठरी रखनी है, कैसी हल्की या फिर भारी, ये तो सब कुछ तेरी मर्जी है। तेरी जिम्मेदारी परहित से होगा। मन हल्का और मैं देगा, दुख संसारी जो करो। अच्छा नेक कर्म भलाई का मत विचार करो। किसी की गवाही का समय आने पर हर कर्म का फल खुद बोलता है। कर्म करता चल यह मानकर अच्छा ही होगा। नतीजा अच्छाई का सभी दुखों का एक ही कारण, सांसारिक मोह माया। अकारण जिस क्षण यह सार जान लिया, हर चिंता का हो स्वत निवारण। नदियां हो जाओ या तरु हो जाओ, निस्वार्थी आजीवन औरों के काम आओ। किसी का भला चाहना अच्छे भाव के साथ यहीं से होती है। इंसान के नेक कर्मों की शुरुआत अपने अपनों पर वार करो। कैसे स्वयं प्रियजनों के प्राण हरू, कैसे अर्जुन के व्याकुल विवश मन में उमड़े भाव की आखिर युद्ध करूं। कैसे तब बोले सारथी श्री कृष्ण, हे अर्जुन यह जानो युद्ध क्षेत्र है, कर्म क्षेत्र एक। अब अपना दायित्व पहचानो। सुख मेरे हिस्से में कम क्यों, क्यों दुखों का कोई हिसाब नहीं। इसी सोच में उम्र गुजारी सारी, पर कर्मों की रखी किताब नहीं। यहां शाश्वत कुछ नहीं, हर चीज आनी जानी, बस अच्छे कर्म रहते हैं। सदा बनकर तेरे नाम की निशानी, आंधियों में भी उनके दीप जला करते हैं। जो निस्वार्थ भाव से सबका भला करते हैं। जो दिया जाता है जैसा भी, जिस भाव से वो लौटकर अवश्य आता है। कर्म के प्रभाव से तुम करते हो भला, किसी का वो बदले में बुरे भाव रखता है। मत दुख मनाओ, इस बात का कर्म हर एक का हिसाब रखता है। हार निश्चित है उसकी जो मैदान में उतरा नहीं, और जीत जाता है वह जो भावी परिणाम से डरा नहीं। अच्छे कर्म करना और आसान हो जाएगा जब बुरे कर्मों के फल का भान हो जाएगा। मानव होना सरल है, मुश्किल है। मानव धर्म जो सबके हित में सोचे वही है। सच्चा सत्कर्म मेरा मेरा यहां सब करें।
पर पीढ़ा को जाने कौन फल की इच्छा सब करें। सुकर्म की बारी हो जाते। मौन इंसान की प्रवृत्ति लालसा से भरी, साथ कुछ जाना नहीं, फिर भी दौलत भरी। कुछ अगर सोचा नहीं तो वह कर्म थे। जब समय आया फल का तो शिकायत करी, कड़वे या मीठे मिलते जरूर हैं। जग में अपने हिसाब से कर्म फल, यह मत सोचो कि बेआर्थ है। यह बातें वह ईश्वर न्याय करता है। आज नहीं तो कल बहता हुआ पानी और इंसान की जिंदगानी निरंतरता से बनाए रखते हैं। अपने अस्तित्व की निशानी स्मरण रखता है। कर्म सब नाम पता और ठिकाना समय आने पर फिर देता। कर्ता को अपने उचित नजराना कहता है। यह गीता का ज्ञान सब कुछ जग में नश्वर जान का आया है। यह माटी यह सच ले, तू जान आनी जानी हस्ती। सबकी मत कर तू, अभिमान हृदय में किंचित भय ना रख। इसमें बुरी भावना तेरे कर्म ही साथी, तेरे साथ और कुछ नहीं जाना देते हैं। श्री कृष्ण संदेश, अपना कर्म तू प्राणी करना रख। हृदय में ईर या द्वेष निभा। धर्म तू होकर निडर, जीतने के लिए धोखा देना एक सामान्य व्यवहार बन गया है। लेकिन ऐसा करने से ज्यादा खोने वाला होता है। रिश्तों में कर्म बढ़ाता है, स्नेह कमजोर करता है। जो बरसता है वही बिखरता है। जीवन के रिश्तों में कर्म ही सच्चा साथी होता है। जब रिश्ते तूफान से भी बड़े होते हैं तभी आपके कर्म आपकी सहायता करते हैं। रिश्तों को नष्ट करने वाला हमेशा हमारे ही कर्म होते हैं। इसलिए हमेशा सच्चे और निष्ठावान रहे। रिश्तों की अहमियत को ना समझने वाले अपने कर्मों से तो सावधान रहे, क्योंकि रिश्ते जीवन का सबसे मूल्यवान अंग होते हैं। कर्म के दायरे से जब तुम उतरोगा तो उसकी सजा तुम्हें तड़पने तक नहीं छोड़ेगी। जो तुम करोगे वह तुम्हारे साथ होगा। कर्म नहीं भूलता। कर्म जैसा बोएगा वैसा ही काटेगा। इसलिए अच्छे कर्म करो। जो तुम दूसरों के साथ करोगे वह तुम्हारे साथ होगा। इसलिए बुरे कर्म ना करो। कर्म जैसी जड़ होती है वैसा ही फल देती है। इसीलिए सदाचारी बनो। कर्म से पहले भावनाएं होती हैं जो कर्म के फल रूप में वापस आती हैं। कर्म जो करते हैं उनकी कभी नहीं छोड़ती। उन्हें जो दूसरों को दुख पहुंचाते हैं, जो बर्बाद करना चाहते हैं, खुद ही बर्बाद हो जाते हैं। कर्म तो दूसरों को नहीं बल्कि खुद को सजाते हैं। कर्म का फल जितना भी देर से मिले उसे भुगतना ही पड़ता है। दूसरों को तकलीफ पहुंचाने के चक्कर में खुद ही दर्द को पाते जाते हैं। जो दूसरों के साथ अन्याय करते हैं उनका कर्म उनके साथ ही अन्याय करता है। बुरे कर्म करने से पहले याद रखें, कर्म आपको धोखा नहीं देता। आप ही अपने धोखे के शिकार बनते हैं। जो दूसरों का बुरा करते हैं उन्हें खुद का भी बुरा होता है। कर्म चक्र कभी भी थमता नहीं है। जो कुछ बोएंग वही कटेगा। जो दूसरों का बुरा चाहते हैं वह खुद अपना भी बुरा चाहते होंगे। अपना समय यह सोचकर बर्बाद ना करो कि दूसरों ने तुम्हारे साथ क्या बुरा किया। तुम्हारी जगह कर्मा को उनको जवाब देने दो। किसी को डर है कि भगवान देख रहा है और किसी को भरोसा है कि भगवान देख रहा है। किनारे पर बैठकर भी वह डरते हैं। हृदय जिनके बुरे भावों से भरे रहे, बीच भंवर में भी निर्भक खड़े रहे। वो अच्छे कर्मों को जो जीवन लक्ष्य करे रहे। अच्छे पथ पर चलते हो तो बाधाओं से डरना क्या, खाली हाथ आए और खाली है जाना। फिर कजनों को यूं भरना क्या, इस शरीर पर इतराना कैसा। इसमें कुछ भी तो नहीं। हमारा जल वायु पृथ्वी आकाश व अग्नि से बना, फिर वापस मिल जाएगा। इनमें ही सारे का सारा मनुष्य का जीवन कर्म प्रधान है। हम अपने कर्मों द्वारा ही पहचाने जाते हैं। अर्थात हमारे कर्म हमारा भाग्य बनाते भी हैं और बिगाड़ भी देते हैं। यदि मनुष्य बुरे कर्म करता है तो उसे बुरा फल मिलता है। इसी तरह अच्छे कर्म द्वारा अच्छा फल प्राप्त होता है। न सिर्फ इस जन्म में बल्कि हमारे सभी सुख और दुख की प्राप्ति और अनुभव हमारे पूर्व जन्मों में किए गए कर्मों का परिणाम भी है। हमारे कर्मों का प्रारंभ हमारे विचारों से होता है। जिस प्रकार के विचार हमारे मन में उत्पन्न होने लगते हैं हम उसी प्रकार के कर्म करने लगते हैं। सकारात्मक और अच्छे विचार अच्छे कर्म कराते हैं, जिसका फल भी मीठा मिलता है। इसका उल्टा भी उतना ही सही है। अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिए पहले एक पवित्र उद्देश्य निर्धारित किया जाता है और फिर उसकी सिद्धि के लिए अच्छे कर्म किए जाते हैं। विचार उद्देश्यों की ओर ले जाते हैं। उद्देश्य कार्रवाई में आगे बढ़ते हैं। क्रियाएं आदतें बनाती हैं। आदतें चरित्र तय करती हैं और चरित्र हमारे भाग्य को तय करता है। यदि अच्छा बोया जाता है तो अच्छा एकत्र किया जाता है।
जब सकारात्मक चीजें बनाई जाती हैं तो वह अच्छी तरह से लौटती है। आप सफल हो या असफल, वे सभी आपके अपने कार्यों के परिणाम हैं। इसे कर्म के रूप में जाना जाता है। हर किसी को कर्म फल भोगना पड़ता है। अच्छा या बुरा कर्म की पहचान समय खुद देता है। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए हमें हमेशा सकारात्मक कर्म करने चाहिए, क्योंकि कर्म ही हमारे भविष्य को निर्धारित करते हैं। अच्छे कर्म करने से हमें अपने आप को श्रेष्ठता की ओर ले जाने की प्रेरणा मिलती है, जो हमें बेहतर व्यक्ति बनाने में मदद करती है। जीवन का एक सत्य है कि हम अपने कर्मों के फल के अनुसार ही फल प्राप्त करते हैं। इसलिए हमें सदैव नेक और उचित कर्म करने का प्रयास करना चाहिए। निश्चित रूप से यहाँ कर्म का सिद्धांत होता है, जो कुछ भी हम दूसरों के प्रति करते हैं वही हमें भविष्य में मिलता है। अपने कर्मों को सुधार कर हम अपने आत्मविश्वास और आत्मसंयम को बढ़ा सकते हैं, जो हमें जीवन में सफलता की ओर ले जाने में सहायक होते हैं। अच्छे कर्म करने के प्रति हमारी निष्ठा हमारी आत्मा को पवित्र और शुद्ध बनाती है, जो हमें अधिकारी बनाती है। आध्यात्मिक आनंद और शांति का अनुभव करने के कर्म और संकल्प के बिना कोई भी व्यक्ति अपनी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकता। अतः सकारात्मक सोच और कर्मों के साथ जीवन जीने की कला सीखने की कोई विकल्प नहीं है। कर्म के सिद्धांत का पालन करके हम अपनी दिशा और गति को नियंत्रित कर सकते हैं, जो हमें अपने लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए मार्गदर्शन करता है। व्यक्ति की सफलता का आधार उसके कर्म होते हैं, एक सच्चे और साफ दिल से किया गया कर्म कभी निष्फल नहीं होता। धर्म और कर्म दो पहियों की तरह है, जो हमें जीवन के सही पथ पर चलाने में मदद करते हैं। इन दोनों के बिना हम अपने सच्चे उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर सकते। एक व्यक्ति के कर्म उसके विचारों, भावनाओं और इच्छाओं का प्रतिबिंब होते हैं। यदि हम अपनी सोच और कर्मों को सकारात्मक बनाते हैं तो हमारा भविष्य स्वतः रोशन हो जाता है। कर्म का नियम सरल है, जो बोएंगे वही काटेंगे। अतः हमें सदैव नेकी के बीज बोने चाहिए, ताकि हमें भविष्य में अच्छे फल मिल सके। कर्म के नियम को समझने से हमें यह ज्ञान प्राप्त होता है कि हमें किसी भी कार्य को करने से पहले उसके परिणामों पर विचार करना चाहिए। स्वयं के कर्मों की सचेत और सचेत बनाने से हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं और अपनी संपूर्णता को पहचान सकते हैं। जीवन में संतुष्टि और समृद्धि प्राप्त करने का एक ही मार्ग है, और वह है निष्ठा के साथ अपने कर्तव्य और कर्मों का पालन करना। कर्म और धर्म के माध्यम से हम अपने आत्मविश्वास को मजबूत कर सकते हैं, और इससे हम अपने जीवन के सभी चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। जिस तरह आप दूसरों के साथ व्यवहार करते हो, उसी तरह आपको भी दूसरों से व्यवहार होता है। जब आप धोखा देते हो तो आप खुद भी धोखा खाते हो। धोखा देने से पहले एक बार सोच लो, क्या तुम ऐसा करना चाहते हो कि दुनिया तुम्हारे साथ भी ऐसा करें? कर्म तुम्हारा साथ नहीं छोड़ता। जीत जाने के लिए धोखा देना कोई विवेकवानी का काम नहीं है। धोखा दे वाले अपने ही कर्मों के अनुसार फल भुगतने के लिए तैयार हो जाते हैं। आशा करता हूं मित्रों, आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। आप वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कीजिए, और इसी तरह की प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल की घंटी को जरूर दबाएं। मित्रों, वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका सदा भला हो। जय श्री राधे कृष्ण।